हेलो गाइस, आगे आपका भाई एजे 22 नई वीडियो में। आज का टॉपिक जो है टाइटल थंबनेल देख के आपने पहचान लिया। आज का टॉपिक क्या है? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। ओके गाइस, तो इसमें हमको पढ़ना क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, इसके में कौन सी क्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रकाश मतलब कि पेड़ पौधे अंदर लेते हैं और कैसे अपना भोजन बनाते हैं, इसके बारे में पढ़ना। और ये टेम्परेचर कितने मतलब कि ये कितने टेम्परेचर पे क्रिया होती है, और ये प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, इसमें क्या चीज़ निकलती है और क्या चीज़ हम वापस में मिलती है। ओके गाइज, इसके बारे में पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए गाइज, आज का टॉपिक क्या है? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। ओके गाइज, तो इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है प्रकाश संश्लेषण की। देखिए, पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में खनिज, लवण और जल लेके अपना भोजन बनाते हैं, तो उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे हम लोग हैं अपना खाना खुद बनाते हैं। दाल चावल को उष्मा देके, या मतलब कि दाल ले लेते हैं या चावल जो आप बनाते हो या रोटी बनाते हो, तो उसको एक पात्र में रख के उसमें पानी वानी डाल के नीचे से उष्मा देके उसको खानों को पकाते हैं। तो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश मतलब पेड़ पौधे ज़मीन से खनिज लवण लेते हैं और जल लेते हैं और सूर्य से प्रकाश लेते हैं और उसमें क्रिया करके क्या बना लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। तो इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ओके गाइस, तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यह कितनी तेज होती है? ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या, जितना हम सांस लेते हैं, यानी कि जितना हम सांस लेते हैं, एक सेकेंड एक बार जैसे हम सांस लिए, तो इसमें इतनी देर में तो वो 7 बार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यानी कि जो उसमें क्रिया होती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल में उपस्थित से मिलके जब क्रिया होती है, तो वो इतनी फास्ट होती है, यानी कि उसका रिएक्शन इतना फास्ट होता है। जैसे हम लोग एक बार सांस लेते हैं तो वो क्रिया 7 बार होती है। यानी कि हम जितनी देर में एक बार सांस लेते हैं उतनी देर में वो 7 बार क्रिया हो जाती है। ओके गाइज, तो 7 बार रिएक्शन वो होके ख़त्म हो जाती है। तो ये तो समझ लिए क्रिया कितनी तेज होती है, क्रिया की तीव्रता। गाइज, अब इसके बाद में होता है उत्पाद। अब ये उत्पाद क्या होता है, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जब भोजन का निर्माण होता है, तो उसके फलस्वरूप क्या क्या चीज़ें बनती है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, उत्पाद में सबसे पहला क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6। गाइज, जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट बनता है, और जो सेकेंडरी उत्पाद बनता है जिसको आप गौण उत्पाद बोलते हैं, वो क्या होता है, सेकेंडरी उत्पाद या गौण उत्पाद, वो होता है ऑक्सीजन। तो तभी तो आप लोग कहते हैं जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तब ऑक्सीजन का निर्माण होता है। गाइस, तो ये जो रिएक्शन होता है, इसको अभी थोड़ा आगे चल के बताते हैं इसमें कैसे रिएक्शन होता है ये और किस तरीके से कार्य करता है। अब देखिए, इसके बाद में जो थर्ड वाला होता है प्रकाश, यानी कि जो प्रकाश होता है या सनलाइट होती है, ये किस प्रकाश में क्रिया करता है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये कौन से प्रकाश में क्रिया करता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये प्रकाश श्वेत ही रहता है, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है। तो ये किस प्रकाश में क्रिया करता है, ये नेचुरल प्रकाश में क्या करता है, प्राकृतिक प्रकाश या नेचुरल प्रकाश। अगर आप इसको आर्टिफिशियल प्रकाश बना के देंगे तो ये जो है क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। क्यों? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इसको आर्टिफिशियल प्रकाश बना के दूं, श्वेत प्रकाश, या तो वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। ओके गाइज, तो ये जो होता है प्राकृतिक प्रकाश में होता है। अब वो प्रकाश कौन कौन से होते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण होती है प्राकृतिक प्रकाश के अंदर? जैसे कि आप जानते हैं प्रकाश 7 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो हमारे क्या बोलते हैं, जो ये श्वेत सूर्य का रोशनी आती है, जो धूप आती है, इसमें कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। और गाइस, तो इसमें 7 कलर में से किस किस कलर से जो है प्रकाश संश्लेषण का संभव होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव होती है, और किन प्रकाश कलर से जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो इसमें जो होता है, सबसे पहले लाल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, नीला में भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, और बैगनी में। यानी कि यही 3 कलर होते हैं जिससे जो है हमारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ओके गाइज, बाकी जितने भी अदर कलर होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। अब इसके बाद में जो थर्ड वाला मतलब फोर्थ वाला आता है, वो आता है धूप। यानी कि ये जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है ये धूप में नहीं होती है, ये सिर्फ नेचुरल लाइट में, धूप में नहीं होती है। ओके गाइज, तो जैसे कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं तो बोल रहा हूँ एक तरफ बोल रहा हूँ कि नेचुरल लाइट में होती है, प्राकृतिक प्रकाश में होती है, एक तरफ बोल रहा हूँ कि धूप में नहीं होती है। तो आपको तो ये कन्फ्यूजन होता ही होगा कि ये कैसे संभव है।
तो ये इस तरीके से संभव है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे घर में जो पौधे लगाते हैं, मनी प्लांट लगाते हैं, छोटे छोटे पौधे गमलों में लगा देते हैं, जैसे कि जो आप देखते हैं खिड़कियों पे रख देते हैं छोटे से बोतल में भर के, जो मनी प्लांट होता है। ऐसे पौधे को कहाँ धूप मिलती है, लेकिन तब भी वो अपना भोजन बनाता है। तो वो क्यों? वो नेचुरल लाइट से, ना कि वो धूप से। उसको गर्मी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ लाइट चाहिए, उजाला सिर्फ चाहिए। ओके गाइज, उसको धूप नहीं चाहिए। जैसे कि आप कमरे में लगा देते हैं मनी प्लांट का पौधा, तो वो भी तब भी ज़िंदा रहता है। अगर आप गमले में भी लगा देते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो घर के अंदर ही उगाए जाते हैं, जैसे कि शो के लिए लगाए जाते हैं, तो वो सब ज़िंदा रहते हैं। उसको जो है प्रकाश संश्लेषण किस में होती है? नेचुरल लाइट में होती है, धूप में नहीं होती है। ओके गाइज, तो इसके लिए धूप की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कितने परसेंटेज प्रकाश से होता है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है कितने परसेंटेज प्रकाश, कितना परसेंटेज लाइट लेता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने में। तो इसमें जो होता है प्रकाश संश्लेषण या सनलाइट जो होती है वो कितने परसेंटेज लेता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में? 1 से 2% लेता है। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो प्रकाश उसमें कितने परसेंटेज भाग लेता है। तो उसमें विकल्प अगर छोटे छोटे विकल्प दिए रहेंगे, 1 से 2%, 2 से 3%, 4 से 5%, ऐसे ऐसे दिए रहेंगे, तो आप कहाँ पे विकल्प मारेंगे? विकल्प जो है जहाँ पे लिखा रहेगा 1 से 2%। ओके गाइस, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में इस विकल्प को बढ़ा के कैसे दिया जाता है? 5 से 10%, और जो है 4 से 5%, मतलब 4 से 6%, मतलब कि बढ़ा के दिया जाता है। 10 से 12%, 12 से 20%, ऐसे कुछ करके दिया जाता है, जिसमें बड़े बड़े होते हैं परसेंटेज, तो उसमें आप 5 से 10% मारना। और गाइस, तो ये हो गया। अब इसके बाद में होता है टेम्परेचर या ताप। जो इसका प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर पे होती है? तो वो होती है 25 से 35 सेल्सियस के बीच में। और गाइस, तो वैसे ये टेम्परेचर कोई मामूली नहीं, ये सटीक जानकारी नहीं है, ये सिर्फ एक अनुमान लगाया गया है। ओके गाइज, तो जैसे कि हम लोगों को बुखार होता है तो कोई सटीक जानकारी थोड़ी रहती है कि हाँ इतने पे ही बुखार जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। जैसे कि आप लोगों को बुखार होता है या हम लोगों को बुखार होता है, तो जो 37 सेल्सियस ताप है तो उससे भी बढ़ते किसी का जो है 40 हो जाता है, 42 हो जाता है। मतलब कि सबका एक सामान्य नहीं रहता कि हाँ बुखार इतने तक ही रहेगा। और गाइज, तो ये होता है मतलब कि इसका इतने भी हो सकता है, ये 25 से 24 भी होगा तब भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो जाएगी, 20 भी होगा तब भी प्रकाश संश्लेषण की होगी, लेकिन 20 पे होगा बहुत स्लो होगी। अगर आपको 35 हो जाएगा तब भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, 40 होगा तब भी होगी, 42 होगा तब भी होगी। गाइस, तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। और जो रिएक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण में क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले देखिए CO2 रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो है सनलाइट लिया जाता है। सूर्य से प्रकाश ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से ले लेता है। ओके गाइस, अब इसके बाद में H2O ज़मीन से ले लेता है, जल जो है रूट, उसकी जो जड़ें होती हैं पेड़ पौधों की, वो खींच के पत्तियों को दे देती हैं जल, कहती हैं ले भाई अब जो कुछ करना है तू ही कर। ओके गाइस, तो ये होता है। उसके बाद में क्या होता है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या होता है इसके बाद समझ लेते हैं। जो क्लोरोफिल होता है वो सेम देखिए यहाँ पे एक पत्ती का लीफ बनी हुई या पत्ती बनी हुई है, इसमें देखिए आप यहाँ पे कुछ गोले टाइप की डिजाइन आपको दिख रही होंगी, धब्बे। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप घर पे किसी भी पेड़ का एक पत्ती तोड़ना और उसको एकदम लाइट में धूप में ले जाके देखना, तो आपको कुछ ऐसे धब्बे धब्बे दिखाई देंगे उस पत्ती के ऊपर। जो पत्ती के ऊपर दिखाई देते हैं धब्बे, वही होते हैं, क्या होते हैं? क्लोरोफिल। ओके गाइज, तो इस क्लोरोफिल के अंदर जो संरचना होती है वो किस तरीके से होती है उसको देख लेते हैं। देखिए, क्लोरोफिल की संरचना कुछ इस टाइप से होती है। इसमें जो है 2 बाहरी परतें होती हैं, उसके अंदर में क्या क्या लगा होता है? 2 मतलब स्तंभ बने होते हैं, ऐसे गोले गोले टाइप में स्तंभ बने होते हैं। किसी में 2 बने होते हैं, किसी में 4 बने होते हैं, किसी में 6 बने होते हैं। और उसके अंदर क्या भरा होता है? Mg यानी कि मैग्नीशियम। ओके गाइज, जो यहाँ पे आप बिंदी बिंदी दिख रहे हैं ये लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर मैग्नीशियम भरा होता है। अब देखिए, जब ये क्लोरोफिल पे क्रिया करती है, यानी कि जब धूप पड़ती है तो यहाँ से जो क्या होता है, ये मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। जब इलेक्ट्रॉन निकालता है तो कौन सी क्रिया होती है? तब वही जाके जो है कार्बन डाइऑक्साइड को और जो है जल हो गया, प्रकाश सूर्य से प्रकाश लेके, मतलब जैसे कि सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल पर पड़ता है तो यहाँ से क्या मैग्नीशियम, इसके अंदर जो मैग्नीशियम होता है अभी हमने बताया मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तब वहीं से उत्पाद बनने लगते हैं। एक बनता है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, उसके बाद में H2O जल, ऑक्सीजन मुक्त होती है। ओके गाइज,
तो ये जो क्लोरोफिल वाला है, ये इसका अलग, इस पर एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। ओके गाइज, इसमें जो आपको बढ़िया से बताया जाएगा, यानी कि इसको, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम होता है, और इस स्तंभ को क्या बोलते हैं, इस झिल्ली को क्या बोलते हैं। ओके गाइज, और ये किस तरीके से इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो ये मैग्नीशियम जो है इलेक्ट्रॉन निकालता है। इस पर अलग वीडियो बनेगी। मैं अगर एक में ही पढ़ाऊँगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसका चैप्टर बहुत बड़ा है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का चैप्टर बहुत बड़ा है। ओके गाइज, तो सेकंड वाले पे जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 अगर घटेगा तो क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया घटेगी या बढ़ेगी। तो ये जो होता है सीधा प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, CO2 प्रोपोर्शनल प्रकाश संश्लेषण, यानी कि अगर इसमें से एक भी चीज़ घटेगी तो क्रिया जरूर से जरूर घटेगी। ओके गाइज, अगर CO2 घटेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी घटेगी, अगर CO2 बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बढ़ेगी। जैसे कि अगर आपको नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल फॉर, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना जो होता है वो टूटता है तो किस में परिवर्तित होता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब परिवर्तित होकर हमको जो है ATP के रूप में चेंज हो जाता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ये ATP के रूप में चेंज हो जाएगा। फिर जब ये ATP जलता है तो हमको ऊर्जा मिलती है। जब हमको ऊर्जा मिलती है तभी हम काम करते हैं। अगर हम 2 दिन 3 दिन खाना ना खाएँ तो हमको ATP की हमारे अंदर कमी हो जाएगी। अगर कोई मोटा तगड़ा इंसान है तो उसके अंदर में चर्बी रहेगी, तो वो उस चर्बी को धीरे धीरे विघटित करके ऊर्जा देने लगेगा हमारा शरीर, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लेकिन जो हम, जैसे कि हम जैसे होंगे दुबले पतले लोग, तो खाना नहीं खाएंगे तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऊर्जा हमको मिलेगी नहीं। तो सेम टू सेम, जैसे यहाँ अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर घट जाएगी तो उसको, कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य उसका भोजन ही है, उससे वही उसी से वो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा ही कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ही नहीं तो ये भोजन बनेगा कैसे। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, जो कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है इसमें कार्बन की संख्या 6 है, 6 कार्बन है। लेकिन अगर हम इसी कार्बन को ही हटा देंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट बनेगा, नहीं बनेगा। तो सेम टू सेम जो होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाउन होगी या कम मिलेगी तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा मिलेगी तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बहुत तेज़ी से होगी। ओके गाइस, तो ये सेम टू सेम प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद में जो थर्ड वाला होता है आर्द्रता। क्या अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, जब ठंडियों के दिन में कोहरा वहरा पड़ जाता है, नमी हो जाता है, तो क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? हाँ होती है, लेकिन बहुत स्लो होती है, क्योंकि आर्द्रता इस पर बहुत बड़ा फर्क डालता है, मतलब इफेक्ट पहुंचाता है, इसको प्रभावित करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने को रोकता है। तो आर्द्रता, अब आप लोग सोच रहे होंगे आर्द्रता कहते किसे? आर्द्रता उसे कहते हैं जैसे नमी हो गया या उमस हो गया। अब नमी तो बात समझ में आती है, जैसे कि आप देखते होंगे ठंडियों के दिन में कोहरा, अब ठंडी दिन आने वाला है, सुबह सुबह कोहरा पड़ा होता है जिसको आप फॉग बोलते हैं, तो वो होती है नमी। यानी कि जब यहाँ से उष्मन का मतलब जो जल होता है वो भाप बन के ऊपर उठता है, और ठंडी मतलब टेम्परेचर अपने हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर कम होने के कारण वो जल के बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जो हवा में से तैरने लगता है, इसको क्या बोलते हैं? फॉग या कोहरा। अब वो वही होता है नमी। अब आर्द्रता, और इसके बाद में अब आपको समझ नहीं आ रहा उमस। यहाँ पे उमस क्या होती है? जैसे कि आप देखते होंगे बारिशों के दिन में कभी कभी बारिश से 1 घंटा पहले, यानी कि बारिश होने से 1 घंटा पहले हमको इतनी तेज़ गर्मी लगती है, जिसको बोलते हैं उमस भरी गर्मी। तो वो उमस जो होती है उससे भी जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम हो जाती है, यानी कि ठंडियों में आर्द्रता के कारण और गर्मियों में बरसात में उमस के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? घटती है। और गाइस, तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया घटती है। अब देखिए जो जल होता है, अब ये इसका क्या होता है, जो 4th नंबर पॉइंट है वो जल है। अब देखिए जल का क्या होता है, जैसे कि पेड़ पौधे, हम जल को खींच के लेके गए, पत्तियों को दे दिए, बोले कि आप जो करना है इसका करिए, मेरा तो काम खत्म हो गया, अगर आप भोजन बनाएंगे तो मैं नीचे ले जाके पहुंचा दूंगा। तो जो जड़ जो होती है, जड़ में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम होता है वो जल को खींच के पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है, और जो फ्लोएम होता है वो भोजन बना रहता है उसको नीचे लाने का कार्य करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करता है, तो गाइस बांटने का। तो उसका काम होता है फ्लोएम, और जो जाइलम होता है मतलब जल को, खनिज लवण को ऊपर ले जाने का। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, सिंपल से जा फॉर जल और जा फॉर जाइलम। ओके गाइज, तो आप इससे समझ लेते हैं फ्लोएम मतलब एफ फॉर फ्लोएम और एफ फॉर फूड। ओके गाइज, तो आप ऐसे समझ लेते हैं फ्लोएम, एफ से फूड हो जाएगा, जा से जाइलम और जा से जल। तो ये अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। तो जो ये जल होता है इसका क्या होता है? अपघटन होता है। अपघटन कैसे होता है? वो जो जल होता है वो किस चीज़ में टूटता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में। तो अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो जो जल होता है ये H2 होता है। अब ये H2O जो कंबाइंड बना होता है, ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस।
जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करेंगे तभी तो बनेगा जल। तो सेम टू सेम इसको सूर्य के प्रकाश से इसको और विखंडित कर दिया जाता है, इसको अलग कर दिया जाता है, हाइड्रोजन अलग और जल अलग हो जाता है। ओके गाइस, तो आप ये सोच रहे होंगे जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो ऑक्सीजन छोड़ा जाता है लेकिन हाइड्रोजन क्यों नहीं छोड़ा जाता है? तो ये हाइड्रोजन होता है, इसको रख लिया जाता है, पेड़ पौधे रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं? इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था वाष्प उत्सर्जन। अब जो उत्सर्जन होता है हम उसका डिफिनेशन हमने क्या बताया था, यानी कि हमने बताया था कि पेड़ पौधे अपनी ज़रूरत की चीज़ों को रख के बाकी चीज़ों को निकाल देते हैं, यानी कि अपनी ज़रूरत की चीज़ों को रख के बेकार चीज़ों को निकालना, व्यर्थ चीज़ों को निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। ओके गाइज, तो सेम टू सेम जो होता है ये हाइड्रोजन को पेड़ पौधों को ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ऑक्सीजन ज़रूरत कब होती है? रात में, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है तब जो है हाइड्रोजन की ज़रूरत भी पड़ती है। ओके गाइज, तो ये होता है ना। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये देखिए, जो हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा गया है, ये कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन आया है, 12 हाइड्रोजन आए हैं, जबकि यहाँ पे जो है H2O सिर्फ 4 मतलब कि जल ही 6 जल ही निकले हैं, 6 जल। देखिए यहाँ पे ये क्या मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया, H2O और ये हो गया। अभी रिएक्शन ये बता रहा हूँ। ओके गाइस, तो ये होता है अपघटन, यानी कि जल का क्या होता है? अपघटन होता है। अब अपघटन मतलब टूटना या विखंडित होना। इसके बाद में आता है जो 5th नंबर पॉइंट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो यहाँ से हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, ये क्या होता है? इस चीज़ का क्या होता है? इस चीज़ का अपचयन होता है। अपचयन यानी कि अपचयन मतलब किसी, जैसे कि आपको कह दिया जाए कि जैसे कि कहीं मिठाई बना हुआ है, आप बर्तन में रखा हुआ है, आप वहाँ से उठा के ले लेते हैं और खा लेते हैं। तो खा लेते हैं मतलब वहाँ से निकाल के और खाते हैं, तो क्या करते हैं? अपचयन करते हैं, अपने अंदर ग्रहण करते हैं। अगर जो विखंडन होता है वो तो आप समझ गए, एक दूसरे में विखंडित कर देता है। जब आप खा लेते हैं तो जो मिठाई होती है आप दांत से विखंडित कर देते हैं, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देते हैं, फिर वो जाता है हमारे अमाशय में, अमाशय से HCl से क्रिया करके उसके बाद में फिर छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में विखंडित हो जाता है। फिर वहाँ से कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज सुक्रोज होता है, सुक्रोज को तोड़ के फैक्टोज मतलब कि सुक्रोज होता है, सुक्रोज तोड़ के ग्लूकोज में चेंज किया जाता है, वहाँ से ऊर्जा हमको मिल जाती है। तो ये सेम टू सेम होता है, अपचयन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इसके बाद में जो यहाँ आप देखिए रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। जो रिएक्शन होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल से ले लेता है, H2O जल जो होता है हमारे पेड़ पौधों की जड़ों से ले लेता है। और जो अब अभी क्रिया किस चीज़ की उपस्थिति में करेगा? सनलाइट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें की जाएगी? सनलाइट। इसके बाद में क्लोरोफिल जो होता है वो पत्तियों में ही होता है, अभी हमने बताया, यहाँ पे देखिए फिगर बना हुआ है। ओके गाइस, अब ये बनाता क्या? अब इसके बाद जब यहाँ से पूरी रिएक्शन हो जाती है तो उत्पाद क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है, C6H12O6। ओके गाइस, इसके बाद में क्या निकालता है? 6H2O निकालता है, 6 मॉलिक्यूल जल निकालता है। ओके गाइस, और 6 ऑक्सीजन निकालता है। लेकिन यहाँ पे देखिए सब यहाँ पे 6 है, तो इधर भी बैलेंस होना चाहिए, रिएक्शन को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो सेम टू सेम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिए हैं? अभी 1 लिए हैं, लेकिन यहाँ पे कितना निकल रहा है? 6 निकल रहा है। ये देखिए C6 है, जब C6 है बाकी और 6 कहीं पे है, कार्बन डाइऑक्साइड C6 है, तो यहाँ पे 6 हो गया। और गाइज 12 H2 यानी कि 12 जो है जल के अणु होंगे। वो कैसे? अब देखिए रिएक्शन आप बैलेंस करके देख लीजिए। कार्बन 6 हो गया, ये पूरा हो गया। ओके गाइज, अब इसके बाद में O होगा ऑक्सीजन। यहाँ पे 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है, प्लस 12 ऑक्सीजन यहाँ पे H2O के पास। देखिए जो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है ये पूरे का गुणा होता है, होल गुणा। जो पर्सनल होता है, जिसके पास पर्सनल रहता है वो लटका रहता है, वो उसी का रहता है, वो पर्सनल रहता है। लेकिन जो बगल में साइड में लिखा रहता है वो पूरे का रहता है। और गाइस तो यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 ऑक्सीजन ये हो गया और 12 ऑक्सीजन ये हो गया, तो ये टोटल कितने हो गए? 24 ऑक्सीजन। कितने हो गए? 24 ऑक्सीजन। अब इसको 240 मत मान लेना, O2 लिख देता हूँ इसीलिए। ओके गाइस, अब इसमें देख लीजिए ऑक्सीजन कितना होगा? 6 यहाँ पे हो गया, 6 ऑक्सीजन, और कितने हो गए? 6 यहाँ पे हो गए। तो ये कितना हो गया? 6 ऑक्सीजन। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। तो 12 ऑक्सीजन इक्वल टू 6 6 12, 12 प्लस 12 इक्वल टू 24 ऑक्सीजन। तो ये भी ऑक्सीजन जो है बैलेंस हो गया यहाँ पे। अब आपको क्या देखना है? हाइड्रोजन देखना है। अब हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पे 12 दूना 24 हाइड्रोजन है। कितना? 24 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए आप, 12 दूना 24 हाइड्रोजन है। जब 24 हाइड्रोजन है, देखिए 12 दूना 24 हाइड्रोजन यहाँ पे है, बाकी यहाँ इसमें कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो सेम टू सेम 12 दूना 24 हाइड्रोजन यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सीधा 12 हाइड्रोजन यहाँ पे रखा हुआ है और गाइस, और जो है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रखा हुआ है, 2 हाइड्रोजन रखा हुआ है, आपको दिख रहा है।
H2 है और प्लस यहाँ पे 6 इंटू में है, गुणे में है, तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन। तो ये 12 12 24 हो जाएगा, कितना 12 + 12 = 24 हाइड्रोजन। ओके गाइस, देखिए रिएक्शन पूरा बैलेंस है और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। ये तो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।